दोस्तों, एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव और श्री कृष्ण युद्ध से वापस लौट रहे थे। श्री कृष्ण के रथ पर बैठे अर्जुन मन ही मन गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि मैंने अपने पराक्रम के बल पर महाभारत का युद्ध जीत लिया। अगर मैं ना होता तो ये युद्ध, महाभारत का युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। एक तरह से अहंकार अर्जुन के मन को अपने वश में करता जा रहा था और अर्जुन बिल्कुल भूल चुके थे कि महाभारत का युद्ध जीतना उनके अकेले का प्रयास नहीं, बल्कि श्री कृष्ण और अन्य योद्धाओं के पराक्रम का भी परिणाम था। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने अर्जुन के मनोभावों को तुरंत समझ लिया और जंगल पार होते ही मरुस्थल में पहुंचकर रथ को रोक दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन, जो कि पूरी तरह अहंकार के सागर में डूब चुके थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य से श्री कृष्ण की तरफ देखा और पूछा, अरे केशव, इस गर्म मरुस्थल में मैं अकेला क्यों उतरूं? आप सारथी हो, आप पहले उतरो या फिर रथ किसी वृक्ष के नीचे ले चलो। श्री कृष्ण ने सख्त होकर कहा, नहीं पार्थ, नीचे तो पहले तुम्हें ही उतरना होगा और यहीं उतरना होगा। अब अर्जुन अपमानित महसूस करने लगे। अर्जुन नीचे नहीं उतर रहे थे। तभी पीछे से अन्य पांडव भी पास पहुंच गए। अर्जुन को रथ से न उतरता देख युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम केशव की बात पर संदेह क्यों कर रहे हो? अगर वो कह रहे हैं तो नीचे उतर जाओ ना। युधिष्ठिर जानते थे कि श्री कृष्ण बिना कारण कोई भी बात नहीं करते। अगर वो अर्जुन को नीचे उतरने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई गंभीर संकेत है, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरे और अन्य पांडवों के साथ पास के ही एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। इधर श्री कृष्ण भी रथ से उतरे और पांडवों के पास जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक एक विस्फोट हुआ और रथ में आग लग गई। दहकते हुए अर्जुन के रथ को देखकर श्री कृष्ण के अलावा सब हैरान थे और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण का मुस्कुराता चेहरा देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वो इस बार विनम्र भाव से बोले, केशव, तो क्या इसलिए तुम मुझे रथ से उतरने के लिए बोल रहे थे? आखिर रथ के जलने के पीछे रहस्य क्या है? कृपा करके हमें भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें लगता है कि महाभारत में तुमने सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाया है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, किंतु कौरवों की सेना में भी कम पराक्रमी योद्धा नहीं थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे अनेक योद्धा ऐसे थे जिनके पास अभेद्य अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। जितने भी दिव्यास्त्र तुम्हारे रथ की तरफ आए वो सिर्फ इसलिए विफल हो गए क्योंकि तुम्हारे रथ पर सारथी के रूप में मैं बैठा था। मेरे और तुम्हारे ऊपर भले ही उन दिव्यास्त्रों का असर ना हुआ हो, लेकिन उन दिव्यास्त्रों का ताप तुम्हारे रथ पर जाकर जरूर पड़ता था। फिर भी यह रथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जला क्योंकि इस पर मैं बैठा था। युद्ध समाप्त होने के बाद सारे दिव्यास्त्रों की ऊर्जा और ताप इस रथ में समाहित हो चुकी थी। ऐसा संभव था कि मेरे उतरते ही रथ में समाहित ऊर्जा बाहर निकलेगी और रथ जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले रथ से उतरने के लिए कहा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर पांडवों ने हाथ जोड़ लिए। अर्जुन तो श्री कृष्ण के पैरों में ही गिर पड़े और भीगी हुई पलकों से केशव की ओर देखते हुए बड़े विनम्र भाव से बोले, मुझे क्षमा कर दो केशव, मैं तो अहंकार के वश में हो गया था और सोच रहा था कि अगर मैं ना होता तो महाभारत का युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। लेकिन सच तो यह है कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। महाभारत तो आपने जीता है केशव, सिर्फ आपने जीता है। दोस्तों, इसी तरह हम लोग भी घमंड और अहंकार में पड़कर सोच लेते हैं कि कोई काम हमारे बिन नहीं हो सकता, जबकि सच यही है कि हम सिर्फ माध्यम है, करने वाला तो ईश्वर है। अगर कार्य जरूरी है तो वो होकर रहेगा, चाहे हम करें या कोई और। हम हैं तो हम माध्यम बन गए, हम नहीं रहेंगे तो कोई और माध्यम बनेगा। लेकिन कार्य अगर जरूरी है तो वो किसी न किसी तरह से संपन्न होकर ही रहेगा। इसलिए कभी किसी कार्य का श्रेय अकेले नहीं लेना चाहिए। किसी कार्य में आपको छोटी सी सलाह देने वाले का भी योगदान होता है और आपकी आलोचना करने वालों का भी, क्योंकि आलोचक भी हमें गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं।